हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गीता के चैप्टर 2 का 11वां श्लोक क्या कहता है। यह किस संबंध में, पहले यह बताते हैं। उपयुक्त प्रकार से चिंतामग्न अर्जुन ने जब भगवान के शरण में होकर अपने महान शोक की निवृत्ति का उपाय पूछा और यह कहा कि इस लोक और परलोक का राज्य सुख इस शोक की निवृत्ति का उपाय नहीं है, तब अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के लिए उद्देश्य से भगवान पहले नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन पूर्वक सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए सांख्य निष्ठा का वर्णन करते हैं। अर्जुन के कौन से वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह बात कही है कि जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। उत्तर, दोनों सेनाओं में अपने चाचा, ताऊ, बंधु बांधव और आचार्य आदि को देखते ही उनके नाश की आशंका से विषाद करते हुए अर्जुन ने जो प्रथम अध्याय के 28वें, 29वें और 30वें श्लोकों में अपनी स्थिति का वर्णन किया है, 45वें श्लोक में युद्ध के लिए तैयार होने की क्रिया पर शोक प्रकट किया है और 47वें श्लोक में जो संजय ने उनकी स्थिति का वर्णन किया है, उनको लक्ष्य करके यहाँ भगवान ने यह बात कही है कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। यही से भगवान के उपदेश का क्रम होता है, जिसका उपसंहार 28 से 66 में हुआ है। प्रश्न, अर्जुन के कौन से वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह कहा कि तुम पंडितों सरीखी बातें कर रहे हो। उत्तर, पहले अध्याय में 21वें, 44वें और दूसरे अध्याय में चौथे से छठे श्लोक तक अर्जुन ने कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले महान पाप का वर्णन करते हुए अहंकार पूर्वक दुर्योधन आदि की नीचता और अपनी धर्मज्ञता की बातें कहकर अनेकों प्रकार की युक्तियों से युद्ध का अनौचित्य सिद्ध किया है। उन्हीं सब वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह कहा है कि तुम पंडितों सरीखी बातें कर रहे हो। प्रश्न, गतासुन और अगतासुन किनका वाचक है और उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते, इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर, जिनके प्राण चले गए हों उनको गतासु और जिनके प्राण न गए हों उनको अगतासु कहते हैं। उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार तुम अपने माता और पितामह आदि मरकर परलोक में गए हुए पितरों के लिए चिंता कर रहे हो कि युद्ध के परिणाम में हमारे कुल का नाश हो जाने पर वर्ण संकटता फैल जाने से हमारे पितर लोग नरक में गिर जाएंगे इत्यादि, तथा सामने खड़े हुए बंधु बांधवों के लिए भी चिंता कर रहे हो कि इन सबके बिना हम राज्य और भोगों को लेकर ही क्या करेंगे, कुल का संहार हो जाने से स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी इत्यादि। इस प्रकार की चिंता पंडित लोग नहीं करते, क्योंकि पंडितों की दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही नित्य और सत्य वस्तु है, उससे भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है। वही सबका आत्मा है, उसका कभी किसी प्रकार भी नाश नहीं हो सकता और शरीर अनित्य है, वह रह नहीं सकता तथा आत्मा और शरीर का संयोग वियोग व्यावहारिक दृष्टि से अनिवार्य होते हुए भी वास्तव में स्वप्न की भांति कल्पित है। फिर वे किसके लिए शोक करे और क्यों करे, किंतु तुम शोक कर रहे हो। इसीलिए जान पड़ता है तुम पंडित नहीं हो, केवल पंडितों की सी बातें ही कर रहे हो।